तो जिस दिन संसद आरंभ हुई राज्यसभा में, सरकार ने उसी दिन स्वीकार कर लिया कि हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार हैं। एक पूरा दिन चर्चा हुई और लगभग हर राजनीतिक दल के लोग बोले और चर्चा के अंत में जो वक्ता रह गए थे उनको बोलना था और सरकार अंत में जवाब देती। पहले दिन कोई प्री कंडीशन नहीं थी। विपक्ष बिना किसी कंडीशन के चर्चा के लिए तैयार हुआ। सरकार ने भी इसका स्वागत किया, लेकिन चर्चा के दौरान यह स्पष्ट था कि शोर मचाने लायक बहुत विषय थे, कहने लायक तर्क बहुत कम थे और इसलिए शायद विपक्ष को भी यह महसूस हुआ और दूसरे दिन से बहाने ढूंढने लगे कि किस तरीके से चर्चा न हो। उनका प्रमुख कारण था कि प्रधानमंत्री जी चर्चा में हिस्सा लें। आज ये स्पष्ट था जो वक्ता बोले हैं सुबह से कि विपक्ष की बिल्कुल तैयारी नहीं थी। दे वर ऑल टेकन बाय सरप्राइज। सरकार ने कहा ठीक है, प्रधानमंत्री जी भी हिस्सा लेंगे बहस में, आप तुरंत चर्चा शुरू कीजिए और फिर बहाने ढूंढने शुरू कर दिए कि किसी तरीके से चर्चा न हो। सरकार का रवैया बहुत स्पष्ट है, हम चर्चा चाहते हैं और जो चर्चा पहले दिन आरंभ हुई, आज थोड़ी सी हुई, वो कंटिन्यू करें। लेकिन आज हमारा जो शक था वो विश्वास में बदल गया कि जनता तो स्वागत कर रही है जो काले धन और क्राइम मनी के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए हैं। आक्रोश में सिर्फ विपक्ष लगता है और इसलिए कुछ दिनों के लिए वो चर्चा नहीं चाहते थे। आज मजबूरी में 3 वक्ताओं को बोलना पड़ा क्योंकि सरकार ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे और दोपहर के सत्र में फिर उन्होंने कंडीशंस लगानी शुरू कर दी। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रवैया है, चर्चा हो और जो जो कदम सरकार ने उठाए हैं और आज क्या वास्तविक स्थिति है और देश हित में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, सार्वजनिक जीवन को, व्यावसायिक जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार स्पष्टता से उसको डिफेंड करेगी। यह सुनकर भी बहुत खेद हुआ बहस के दौरान कि उस सरकार का संचालन करने वाले लोग जो 2004 से 14 तक सरकार में थे, जहां शायद इस देश में सबसे अधिक ब्लैक मनी का जनरेशन हुआ होगा, सबसे अधिक भ्रष्टाचार के कांड हुए होंगे, 2G से लेकर कॉमनवेल्थ गेम, कोल स्कैम, जो लाखों करोड़ों रुपए के स्कैम्स हुए, जिस पे न्यायपालिका के भी निर्णय आए, CAG के भी रिपोर्ट्स आई और पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। वो 2G और कॉमनवेल्थ और कोल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था, लेकिन काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी, उनको ये ब्लंडर लगने लग पड़ा है। चर्चा आगे होगी तो ये तर्क भी सदन के अंदर दिए जाएंगे, लेकिन मुझे इसकी आशंका लगती है कि शायद विपक्ष और कुछ समय के लिए इस चर्चा को आगे न बढ़ने दें। The day the parliament session opened, on the currency issue, the government had made its position very clear that we were ready for a debate from the very first moment. The debate took place on the 16th. Speakers from almost all political parties spoke. And at the end of the day, it was clear that there was a lot more noise, but very little substance in what the opposition had to say. So by the evening, the opposition had changed its track, it had changed its strategy,
and what was an unconditional debate without any तो ये थे वित्त मंत्री। और आज फिर से जब राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा तो उसके बाद वो कुछ हद तक सरकार का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर बयान करते हैं, और सरकार से ज़्यादा विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, उस पर काफ़ी व्यंग भी उन्होंने कसी की तैयारी उनकी थी नहीं। वो डिबेट तो चाह रहे थे सेशन में, लेकिन बोलने के लिए कुछ है नहीं विपक्ष के पास। इतनी गंभीर चर्चा थी कि कई बार प्रधानमंत्री भी हंसे, चुटकुलों वाला सेशन लग रहा था बिल्कुल, वो बजाय एक सीरियस नोट पे, क्योंकि तर्क नहीं थे। असल में वही बात घूम फिर के सभी राज्यसभा के जो मेंबर्स थे वो बात रख रहे थे, लेकिन सरकार अपना पक्ष जरूर रखेगी। देखिए, जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री ने मारा है वो उन्होंने ये जो जनमत लिया अपने ऐप के जरिए, अब वो चाहे जो भी हो उसका सैंपल साइज, लेकिन उसमें तो ये दिख रहा है कि 90% से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। अब दिक्कत ये हो जाएगी ना कि राजनीति के तौर पे भी देखें तो ये क्या मुंह लेकर बोलेंगे कि आपने जन विरोधी फैसला किया है। यहाँ पर जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, और ये सैंपल साइज कुछ छोटा नहीं था। अपने आप में 30,000 लोगों से ज़्यादा का ट्वीट्स आए थे, और उसमें भी 90% से ज़्यादा। आप क्वांटम देखिए, अगर हाँ 50-50, 60-40 भी होता तब भी शायद ये कहा जा सकता, लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा शानदार है। 10 सवाल पूछे गए थे मेयर, और उसमें सरकार की परफॉर्मेंस, आपको होती हुई दिक्कत, ये सब तमाम सारे सवाल थे। तो लेकिन लोगों ने रुझान जो कह सकते हैं जो पूरी तरह से ट्वीट किया वो नरेंद्र मोदी की तरफ ही किया, और यही विपक्ष के पास था कि वो इस फ्रंट पे तो कम से कम कुछ नहीं बोल रहे थे।